गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 7वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो चैप्टर तुम्हारा 7वां चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और क्या है क्वेश्चन देखिए, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, क्या है, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तुम्हें। तो एक वर्ताकार कुंडली है, उसके कारण तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और स्कीम तुम्हें पता ही आ गई है, तुम्हारी डेट शीट आ गई है। 24 फरवरी से एग्जाम तुम्हारे शुरू हो जाएंगे और 12 मार्च तक एग्जाम चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये 12-13 यानी कि 14 दिन के लगभग तुम्हारे एग्जाम चलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं, धमाकेदार तैयारी है तुम्हारी, बहुत ध्यान से पढ़ो भाई। वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या होता है, वर्ताकार जो कुंडली होती है उसके द्वारा जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो दो स्थानों पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए, वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना निम्न 2 स्थानों पर की जा सकती है। ठीक है, 2 स्थानों पर की जा सकती है। कौन कौन से, देखिए, नंबर 1, कुंडली के केंद्र पर। तो सबसे पहले हम कुंडली के केंद्र पर यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। कुंडली है ये, जो मान लिया कोई तार है उसको लपेट कर ऐसे गोल करके लपेट देते हैं। ठीक है, तो वो उसकी कुंडली बोलते हैं। तो इन्होंने क्या है, कुंडली के केंद्र पर, तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए, माना स्मॉल r त्रिज्या का, तो ये जो एक है, ये जो कुंडली है इसकी स्मॉल r त्रिज्या है और इस कुंडली की त्रिज्या मान लिया स्मॉल r है। ठीक, समझ में आ गया होगा। माना r त्रिज्या का एक वर्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा है, यानी कि जो एक तार है उसको मोड़कर हमने ऐसे मिला दिया है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। समझ में आ गया होगा। चलिए, मुड़ा है, कुंडली कागज के तल में है, जो कुंडली है वो कागज के तल में है। ठीक है, जैसे कागज है ऐसे इसके तल में है तथा इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो कुंडली है, जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है तो मान लिया वो धारा I एम्पीयर की है। तो उन्होंने कहा तथा इसमें I एम्पीयर की धारा वामावर्त किसको बोलते हैं भाई, वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। यानी कि इसका मतलब ये होगा, जिधर को हम घड़ी की जो सुई घूमती है उसके विपरीत जो घुमाते हैं, मान लिया घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो इसके विपरीत वामावर्त होता है। समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। चलिए, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र यानी कि O पर। यहाँ कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जो कुंडली है हमारी इसके केंद्र पर यानी कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए, कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे, देखिए, कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे धाराखंडों, मान लो ये धाराखंड है, एक छोटा सा पार्ट है इस कुंडली का A और B, यहां तक का A और B एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम धाराखंड बोल रहे हैं। इसकी लंबाई क्या है, DL है। क्या है इसकी लंबाई, DL है। तो उन्होंने कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे धाराखंडों से मिलाकर बना मान सकते हैं। अर्थात बना मान सकते का मतलब ये जो कुंडली है हमारी उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, मिलाकर बना मान सकते हैं। माना एक अत्यंत छोटा का मतलब बहुत छोटा, एक अत्यंत छोटा धाराखंड AB है। ये AB एक धाराखंड है जिसकी लंबाई DL है। तो इस धाराखंड का एक यानी कुंडली का एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसकी लंबाई DL है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, तो बायो-सेवर्ट ने नियम दिया था उसके अनुसार धाराखंड AB, ये धाराखंड हो गई, धाराखंड AB के कारण, इस धाराखंड के कारण बिंदु O पर, ठीक है, इस धाराखंड AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, DB बराबर, देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर था। तो ये इस पर हमने लगा दिया है। ये जो थीटा कोण है, जो ये केंद्र से जो रेखा खींची गई है, जो त्रिज्या खींची गई है इस पर वर्त की परिधि पर, और ये धाराखंड के साथ में मान लिया कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो त्रिज्या और धाराखंड के बीच में जो कोण बना है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। और तुम्हें ये भी पता है, जब वर्त के पथ पर कोई कहीं पर भी बिंदु
किसी बिंदु पर, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर यदि केंद्र से हम कोई कोण देखते हैं तो वो कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो केंद्र से पथ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही है, चूंकि थीटा धारा खंड ए बी व इसके केंद्र ओ को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, वृत्तीय पथ का प्रत्येक बिंदु केंद्र पर लंबवत होता है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। तब चुंबकीय क्षेत्र डीबी बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 रखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का मान 90 साइन 90 का मान जब 1 रखेंगे तो वो साइन खत्म हो जाएगा। आगे देखिए इससे बाद में कैसा होगा, देखिए चलिए आगे देखिए। देखिए ये क्या होगा, समीकरण 1 मान लेंगे हम, इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये जो छोटे छोटे खंडों से बटा हुआ है, तो यदि हम पूरी परिधि पर इसको, पूरी परिधि को छोटे छोटे खंडों में बटा बांध सकते हैं तो बहुत सारे धारा खंड बन जाएंगे। तो मान लिया इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिधि के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखिए टोटल के लिए तो B बराबर हो जाएगा सिग्मा dB। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि जब एक धाराखंड का dB आया है तो सारे धाराखंडों को यदि हम जोड़ देंगे तो उसके लिए हम सिग्मा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा dB हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इसको ऐसे कर दें, मान रख दें dB का मान क्या है भाई, देखिए यहां से dB का मान रख दो समीकरण 1 से, म्यू 0/4 इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, म्यू 0/4 को अलग निकाल दिया। ठीक है, और इसमें आई को भी अलग निकाल दिया, यहाँ पर आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने सिग्मा डीएल लिख दिया, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, देखिए डीएल क्या है, डीएल इस एक अल्पांश की दूरी है, और यदि सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा डीएल हो जाएगा, और सिग्मा डीएल का मतलब हो जाएगा टोटल परिधि। छोटे छोटे धाराखंडों से मिलकर यदि संपूर्ण परिधि का हम संपूर्ण परिधि के द्वारा बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डीएल एक परिधि बनेगी, और परिधि का मान क्या होता है, इसका मान लेकर देते हैं। देखिए परिधि क्या हो जाएगी, सिग्मा डीएल बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसमें ऐसे ही हमने बी की इसकी सिग्मा डीएल की जगह हमने क्या रख दिया, 2πr, तो हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2πr, ऐसा हो गया परिधि। देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा, नीचे से साफ कर देते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 इंटू आई अपॉन आर, ये हमारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो, ये तो एक फेरे के लिए था, यदि आगे कंडीशन ऐसी हो जाए, यदि कुंडली कैपिटल N फेरों से बनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र इसमें यदि एक फेरे के लिए इतनी है तो कैपिटल, यदि हम इसमें N फेरे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर N जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए
म्यू 0/2 इंटू Ni/r हो जाएगा। बस ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा। अच्छा, म्यू 0/4 पाई का मान क्या होता है? देखिए, म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। तो आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।